अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम तैफ़ की ज़ियारत के लिए चलेंगे। तैफ़ ही वो शहर है जहाँ के लोगों ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया था जब वो अहले तैफ़ को दीन की दावत देने आए थे और उन्हें पत्थरों से मारकर घायल कर दिया था। तो आज हम सबसे पहले मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़ियारत के लिए चलेंगे। ये मस्जिद में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र है और इस मस्जिद में अब्दुल्ला बिन अब्बास की लाइब्रेरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की ज़ियारत का सफ़र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मस्जिद की विमेंस प्रेइंग एरिया है और इससे ही लगकर ये जो आप दीवार देख रहे हैं यही अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र भी है। अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मस्जिद के अंदर का भी नज़ारा दिखा सकूं। यहाँ मस्जिद में दाखिल होने के बाद सब लोग 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं और हम लोगों ने भी यहाँ 2 रकात नमाज अदा की और दुआएं मांगी। ये मस्जिद बहुत ही सुकून भरा था और यहाँ आप आराम से इत्मीनान से बैठ के अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। जितनी चाहे आप नफिल नमाज़ें अदा कर सकते हैं और फिर अपने मन मुताबिक दुआएं भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ जी भर के दुआएं मांगी, नमाज़ पढ़ी और फिर हम बाहर आ गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र के आगे भी हमने दुआएं पेश की। यहाँ मस्जिद के बाहर आपको बहुत सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल दिख जाएंगे जहाँ से आप अपने लिए कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे गिफ्ट शॉप्स भी होती है, तो अगर आपको अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लिए सोवेनिर्स या गिफ्ट्स लेने हो तो आप यहाँ से आराम से छोटे मोटे सोवेनिर्स या गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। हम लोग फिर यहाँ से मस्जिद-ए-कू की ज़ियारत के लिए निकल पड़े। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले तैफ़ के पत्थरों की बारिश से लहूलुहान हो गए थे तब ज़ैद बिन हारिस ने उन्हें अपने कंधे पे उठा के एक अंगूर के बाग में ले गए थे और वहाँ हुजूर ने एक पत्थर के सहारे बैठकर रेस्ट किया था। वो उस अंगूर का बाग इसी लोकेशन में था, बट हुजूर किस पत्थर के सहारे बैठे थे इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि यही वो जगह है जहां नबी पाक बैठे थे और इसलिए ये मस्जिद बनाई गई है। अब आपको ये जो मैदान दिख रहा है यही अंगूर का बाग हुआ करता था, लेकिन अब तो यहाँ आबादी बस गई है और बाग बचे नहीं हैं। के बाग के लोकेशंस देखने के बाद हमें वापस उस पहाड़ के पास ले जाया गया जहां पर 2 चट्टान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए तैफ़ के लोगों ने ऊपर से भेजे थे। ये मस्जिद-ए-कू के पीछे वाली पहाड़ी पर ये चट्टान मौजूद है और इस चट्टान की स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद-ए-कू के पास बैठकर आराम फरमा रहे थे तब तैफ़ के लोगों ने पहाड़ के ऊपर से ये 2 चट्टान नबी को मारने के लिए भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उंगली दिखाकर उन्हें रोक दिया था और आज भी वह चट्टान वैसे ही रुके हैं जैसे पहाड़ पर पहले हुआ करते थे। यहाँ पर लोग ऊपर तक जाकर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और सामने से जाकर चट्टान देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप ऊपर तक जा कर के चट्टान को अपने हाथों से छू सकते हैं या आप क्लोज व्यू ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े। हम लोग उम्रा की नियत करने और एहराम बांधने तैफ़ आए थे और इसलिए अब हम मिकात की तरफ जा रहे हैं।
इस मिकात को कर्न अल मनाजिल कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत ही सुकून है और आप देख सकते हैं यहाँ कितना पीसफुल और काम एनवायरनमेंट है। यहाँ ये बहुत ही बड़ी सी जगह है। यहाँ बहुत सारे वज़ू खाने हैं, वॉशरूम्स है और ग्रीनरी भी है। तो आप यहाँ आराम से रेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फ़्रेश होना है तो फ़्रेश हो सकते हो। यहाँ लोग बैठ कर के, अगर आप कुछ स्नैक्स लाए हो या अगर आपको भूख लगी, आप कुछ टिफ़िन बॉक्सेस लाए, तो यहाँ लोग बैठ के आराम से खा पी भी रहे थे। आराम से रेस्ट कर सकते हैं और फिर मस्जिद के अंदर जा कर के आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं और अपनी उम्रा की नीयत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं मस्जिद के अंदर और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में दाखिल होने की, और 2 रकात उम्रा की नीयत की नमाज़ भी अदा करेंगे। हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ ज़ोहर का समय हो गया था, तो हमने ज़ोहर की नमाज़ भी इसी मस्जिद में अदा की। हमने फिर नमाज़ पढ़कर दुआएं मांग ली और बाहर आ गए। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बाहर से ये मिकात दिखा देती हूँ। बस अब हमारा तैफ का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं हमारे बसेस हमारे लिए वेट कर रहे हैं, और जब सब लोग यहाँ बोर्ड कर लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से वापस मक्का चलेंगे अपने उम्रा को पूरा करने। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।